और इस जीएसटी स्पेशल शो में आपको मुनाफे वाले शेयर्स हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज दिन भर हमने ये तो समझ लिया कि काफी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, कोई भी सेक्टर छूटा नहीं। जो भी उम्मीद की जा रही थी इस बार सरकार से वो सभी पूरी हुई है। लेकिन इस माहौल में ट्रेडर्स क्या करें, निवेशक क्या करें? आम आदमी को तो राहत हुई है, लेकिन ट्रेडर्स इस बात का फायदा कैसे उठाए और किन शेयरों में ट्रेड के अब बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लेते हैं। बाजार के 3 जाने माने दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी मदद करने के लिए। सिटी फिनमार्ट से विकास सेठी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग से संदीप जैन और मोतीलाल ओसवाल से सिद्धार्थ खेमका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी रिफॉर्म पर हमारी एक खास पेशकश। तो आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। विकास जी, पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे। सर, आज दिन भर हमने उसका विश्लेषण तो किया, जीएसटी में जो भी घोषणा हुई थी, कोई एक सेक्टर जिससे उम्मीदें की जा रही थी वो शायद छूटा नहीं है। हर एक सेक्टर से रिलेटेड घोषणाएं ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जो अनुमान हम कर रहे थे एटलीस्ट। तो आपका क्या व्यू बन रहा है? ये जो घोषणाएं हुई हैं इस पर आपका व्यू न्यूट्रल है या फिर अनुमान से बेहतर इस बार सरकार ने घोषणा की है? और ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, निवेशक क्या करें? कौन स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है इस माहौल में निवेश के लिए? बिल्कुल पूजा, एक तो पहले तो बहुत एक हिस्टोरिक डे है आज। मतलब जिस तरीके से जीएसटी के दरों में कटौती की गई है, मतलब पिछले 3-4 साल बाद, कोविड के बाद ये एक बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया और जरूरत भी थी। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ इंपोज कर दी, उसके बाद ऐसे माना जा रहा था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें कुछ 0.5% की कमी आ सकती है। तो उसको निगेट करने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है जो सरकार ने उठाया है, और हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। और बहुत ही मतलब ये आज हम मीटिंग कंक्लूड करने के पहले ही ये घोषणाएं आ गई और जिस तरह से बाजार एक्सपेक्ट करता था उसी तरह से हुआ है। बाकी जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को सरकार ने एक इंकरेज करने या वहां पे बूस्ट करने के लिए ये जीएसटी दरों में कटौती करी है। तो मेरा जो पहला सेक्टर या स्टॉक है वहां से वो रहेगा किचन अप्लायंसेस सेक्टर से। कंपनी मैंने आइडेंटिफाई करी है, एक स्टॉक स्टोव क्राफ्ट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 680 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें 850 का टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। यहाँ पे भी जीएसटी की दरें 12% से घटा के 5% कर दी गई है। और ये कंपनी कुकवेयर, कुकटॉप्स, फिर बाकी के भी किचन अप्लायंसेस जैसे ब्लेंडर्स, जूसर्स, केटल्स, कॉफी मेकर्स वगैरह बनाती है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है इनके। पिजन नाम का एक वैल्यू ब्रांड है, गिल्मा नाम का सेमी प्रीमियम ब्रांड है, फिर यूएस का एक ब्रांड है ब्लैक प्लस डेकर, उसकी भी एक्सक्लूसिव इनके पास पार्टनरशिप है भारत के लिए। तो इस तरह की कंपनी है। पैन इंडिया एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फिर आपके बहुत ही एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन का इनका प्रोग्राम है। कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर से कंपनी खोल रही है। और वॉलमार्ट, टारगेट, बेस्ट बाय, ये सब के जो स्टोर्स हैं उनमें इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फंडामेंटल्स भी मजबूत है, एक लोडेड कंपनी है। और जिस तरह से जीएसटी में दरों में कटौती हुई है, मुझे लगता है ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं इस पे डेफिनेटली एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसका फायदा इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करनी चाहिए स्टोव क्राफ्ट में फॉर अ टारगेट ऑफ 850 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। बिल्कुल, यहाँ पर भी जीएसटी हमने देखा यूटेंसिल्स में करीब, और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, इस पर काफी ज्यादा फोकस रहा। जीएसटी 12% से घटकर 5% हो चुकी है। मजबूत ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कटौती का फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा, क्योंकि तेजी से ये एक्सपेंशन भी कर रही है। अगले 1 साल का टारगेट 850 का। चलिए अब हमारे साथ अगले एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। संदीप जैन भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर बताइए, घोषणा के बाद अब आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है निवेश के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो बहुत बड़ा, जैसा भी सेठी साहब ने कहा, हिस्टोरिक डे है और एक स्टॉक उनसे ही थोड़ा कॉमन हो गया और मैं मार्केट लीडर हॉकिंस की बात कर रहा हूं। बट एक चीज है, कट पे कट पे कट, मतलब पहले आईटी कट, फिर रेट कट, फिर जीएसटी कट, इतने सारे सौगात एक साथ देना। और मुझे हिस्टोरिक डे यूं भी लग रहा है कि 20 सितंबर 2019 जब इनकम टैक्स के बड़े रिफॉर्म्स, बड़े अनाउंसमेंट्स आए थे और उस दिन निर्मला सीतारमण जी के नाम से कैंडल बनी गई, मतलब बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। बट आज चूंकि FIIs बिग सेलर्स है मार्केट्स में और मार्केट ऑलरेडी काफी चला हुआ भी है, ऐसा नहीं है हमको लगता है कि मार्केट सुस्त है, बट ओवरऑल देखे तो अच्छा खासा चला हुआ भी है नीचे के लेवल से। सो दैट्स व्हाई उस तरीके का रिएक्शन हमने देखा नहीं। 18 अगस्त को जरूर देखा, 15 अगस्त को जब पहली बार अनाउंसमेंट हुआ। तो टिपिकली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 क्वार्टर्स बहुत बढ़िया रहेंगे और जीएसटी की जो सौगात दी है उसका बेनिफिट ओवरऑल कंजम्पशन पे जबरदस्त दिखेगा। इनकम टैक्स कट से तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा पहुंचता है जो टैक्स देते हैं, बट यहाँ तो हर जने को कंपल्सरी कंजम्पशन वाली आइटम्स में तो जबरदस्त सौगात दी है। तो मेरे हिसाब से हॉकिंस कुकर्स इनफैक्ट एक जबरदस्त ब्रांड है जिसका 32% के लगभग मार्केट शेयर है प्रेशर कुकर सेगमेंट में। और भी ये लोग दूसरे अप्लायंसेस बनाते हैं
और जो एलपीजी का सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन हो रहा है रूरल एरियाज में, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। जीएसटी कट का भी बेनिफिशियरी सिर्फ 5% का जीएसटी। सो ओवरऑल यहाँ पे स्कोप भी बहुत है, मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगी। फंडामेंटल्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कंपनी के। इनफैक्ट नेग्लिजिबल जीरो डेट वाली कंपनी, 40% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 1.5% डिविडेंड यील्ड, 32% का रिटर्न ऑन इक्विटी, क्वार्टरली रिजल्ट्स वेर गुड, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी हुई है। और इनफैक्ट अच्छा खासा डीआईआईज एफआईआईज भी 19-20% के लगभग होल्ड करते हैं, और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड और एक हाउस होल्ड नेम है। बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे देखा जा सकता है, और 10,530, 10,750 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो स्टोव क्राफ्ट के बाद हॉकिंस कुकर कंजम्पशन को बूस्ट देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की इस घोषणा के बाद, तो ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट पिक कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए घोषणाएं तो काफी सारे हुई हैं, काफी सारे स्टॉक्स में हमने एक्शन भी देखा, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच रखना काफी जरूरी है कमाई के मौके ढूंढने के लिए। चलिए, सिद्धार्थ खेमका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस बीच मोतीलाल ओसवाल से। सर, स्वागत है आपका भी शो पर। बताइए सर, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है जीएसटी दरों में कटौती के बाद? जी बिल्कुल, धन्यवाद पूजा। देखिए, सेठी साहब और जैन साहब के बाद मैंने भी जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से ही है। जो ओवरऑल ऐतिहासिक एक मोमेंट है मार्केट के लिए, गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया है। मुझे लगता है कि एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा फोकस करने लायक है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया है और जो बहुत सारे सेस हैं इनको निकाल दिया गया है, मुझे लगता है कि इससे भी जो कंप्लायंस है वो काफी बढ़ेगा। एंटी प्रॉफिटेरिंग वाला भी क्लॉज है, जिससे जो ओवरऑल जीएसटी कट है वो क्लाइंट जो रिटेल कंज्यूमर है उस तक ये जो रेट कट है वो भी बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव स्टेप है, आगे चलकर बेनिफिट करेगा, अर्निंग्स ग्रोथ करेगा। तो जो स्टॉक, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एम्बर। एम्बर एक की सप्लायर है एसी कंपनीज को, एसी कंपनीज के कंपोनेंट्स बनाता है। तो जो एसी, जो रूम एसीज है वहां पर 28% से 18% टैक्स कट किया गया है। उसका जो डिमांड ग्रोथ होगा उसका बेनिफिट एम्बर को मिलेगा। कंपनी ने काफी अपना जो कंपोनेंट शेयर है इन रूम एसी वो बढ़ाया है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एसीज यहाँ पर काफी ग्रोथ किया है। वॉलेट शेयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में बढ़ाया है। रिसेंटली एम्बर ने एक 3 साल का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है एक ग्लोबल वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर जो है जीएमसीसी। इसके वजह से जो है कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में भी अब ये एम्बर घुसने वाला है। यहाँ पर भी एक काफी डिमांड हमने बीच में देखा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से डिमांड पर काफी इंपैक्ट आया। तो ये एक काफी बड़ा स्टेप है। हमें लगता है कि जो ओवरऑल एम्बर का जो कंटिन्यूड डाइवर्सिफिकेशन है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है, इसके वजह से अच्छी खासी 24% रेवेन्यू ग्रोथ और 54% पैड ग्रोथ अगले 3 से 4 सालों में देखने को मिलेगा। तो रेकमेंड करते हैं बाय कीजिए एम्बर। 1 ईयर टारगेट प्राइस 9,000। 9,000 की टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पर आप आमिर एंटरप्राइजेज में खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का व्यू होगा। विकास सर, अब आपके पास वापस आएंगे। बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल पूजा, ये जो स्टॉक लिया मैंने होटल सेक्टर से लिया है। होटल्स पे भी जो 7,500, 7,500 के जो नीचे वाले टैरिफ वाले जो होटल्स है उनके लिए जीएसटी की दरों में 12% से कट करके 5% कर दिए सरकार ने। तो यहाँ पे मैंने सेमी होटल्स जो एक पसंदीदा स्टॉक रहा उसको पिक किया। 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए के मेरे टारगेट है। इसके भी मैं देख रहा था, इसके जो 2 ब्रांड है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस और फेयरफील्ड बाय मैरियट, ये लगभग 7,500 के कम टैरिफ वाले ही ब्रांड्स हैं इनके होटल रूम्स। तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी है उसके 60 से 65% जो रूम्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसका एक बड़ा फायदा इसको देखने को मिलेगा। वैसे भी होटल सेक्टर अच्छा कर रहा है। जून तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। इस कंपनी ने भी 19 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 4 करोड़ का पैट था। और एक जीआईसी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एक वेल्थ फंड है, सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड, उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करी है इस कंपनी ने अपस्केल होटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। फिर उन्होंने इसमें 750 करोड़ कुछ इन्वेस्ट भी किया रिसेंटली। तो हर तरह से बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है विद इन द होटल स्पेस। और प्रोमोटर्स में भी सब इंस्टीट्यूशंस है जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली वगैरह। मुझे लगता है ये स्टॉक एक सेफ स्टॉक है जहां पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 300 रुपए। ओके, तो 7,500 से कम टैरिफ वाले होटल्स को यहाँ पर फायदा होगा। सामी होटल्स उसमें से एक है। तो यहाँ पर आप नजर रखिए 300 के टारगेट के लिए। संदीप सर, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक।
बिल्कुल पूरा भारत का स्टॉक जिसका नाम भी है स्वराज, स्वराज इंजन्स, फाइनली ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी हो गई है। बहुत सारे हैंड्स चेंज हुए, पंजाब ट्रैक्टर्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने स्टार्ट किया था और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की 52-53% इक्विटी है, 13-14% एफआईआई डीआईआई की है और बहुत ही सुंदर, मतलब मैं यही बोलूंगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपनीज। मुझे अगर बहुत सारी कंपनीज को देखता हूं तो जहां पे जैसे पिछली कंपनी का अगर 40% कैपिटल एम्प्लॉयड था तो यहाँ पे है 56% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां 1.5% का अगर डिविडेंड डील था तो यहाँ पे 2.5% का डिविडेंड डील, रिटर्न ऑन इक्विटी 42%, 15-16% से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स मतलब इनफैक्ट एक जबरदस्त अफोर्डेबिलिटी और डिमांड ड्राइव करेगी। जो जीएसटी कट हुआ है 12% से 5% और 35,000 से करीब 49,000 तक पर उस पे सेविंग होगी ट्रैक्टर। तो ओवरऑल मतलब एक बहुत ही, और सबसे बढ़िया बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो आज दिन ही हमने देखा कैसे एमएनएम भी चला और फिर वापस से एमएनएम ग्रुप की कंपनी 1985 से कार्यरत है कंपनी, बहुत ही इनफैक्ट अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिए हैं, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स पे मैं वैसे ही काफी दिनों से बुलिश था, ये भी एक अच्छी खासी ऑटो इंसिलरी स्टॉक है। डीजल इंजन बनाती है ट्रैक्टर्स के लिए और हाईटेक कंपोनेंट्स बनाती है, इंजन कंपोनेंट्स। तो बिल्कुल इस स्टॉक को भी इन लेवल्स पे लिया जाए, टेक्निकली भी बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लग रहा है। तो 4750 4790 के टारगेट के लिए स्वराज इंजन 3 से 6 महीने की अवधि के लिए। बिल्कुल। और ऑटो में जो भी हमने देखा घोषणा हुई है उसका तो विनर था ये पूरा सेगमेंट। ट्रैक्टर से जुड़ी बढ़िया घोषणा हुई है, रूरल डिमांड से भी एक सहारा मिलेगा, ये मॉनसून अच्छा था तो ये सब तो ट्रिगर मौजूद ही थे। अब जीएसटी का घटना एक और बड़ा ट्रिगर इस पूरे स्पेस के लिए। और ऐसे में स्वराज इंजन्स पर आप नजर रखिए, 3 से 6 महीने के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ जी अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। बिल्कुल, मेरा जो स्टॉक है दूसरा स्टॉक वो भी सिटी साहब के साथ वही सेक्टर में है, वो है होटल सेक्टर। जो रेट्स कट हुए हैं 7,500 से कम रूम रेट्स में 12% to 5%, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ऑलरेडी जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी स्पेस है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है वहां पर। लेमन ट्री जो है, लेमन ट्री होटल्स मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ये मिड सेगमेंट में काफी लार्ज प्लेयर है, कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के लिए न्यू प्रॉपर्टी साइन अप किए हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने 6 न्यू प्रॉपर्टी साइन किए हैं। तो कंपनी के अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो 100+ होटल्स एग्जिस्टिंग है, 10,000+ रूम्स है और जो पाइपलाइन है वो 110 होटल्स का है, ऑलमोस्ट 8,000 रूम्स का है। कंपनी की जो टारगेट है लेमन ट्री 2.0 उसके तहत कंपनी FY28 तक 20,000 रूम्स पहुंचना चाहती है, जो पाइपलाइन इंक्लूड करके है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखते हैं सेक्टर में, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं इंडस्ट्री में। और अगर ये जो हेल्दी मोमेंटम है Q1 में भी हमने नंबर्स में काफी देखा इंप्रूवमेंट, हमने देखा ऑक्यूपेंसी रेट में 72.5% का ऑक्यूपेंसी था। एवरेज रूम रेट जो है वो बढ़कर 10% बढ़कर 6,200 के पास आ गया है। तो हमें लगता है कि ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ये मेंटेन रहेगी लेमन ट्री में और हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट 34% अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। रिटर्न रेशियोज काफी इंप्रूव होंगे। अभी करेंटली FY25 में कंपनी का रिटर्न रेशियोज 11.7% था। विद दिस ग्रोथ एंड हायर शेयर ऑफ जो मैनेज प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज दोनों इंप्रूव होंगे। हमें लगता है कि 18% तक कंपनी का रिटर्न रेशियोज आ सकता है। तो हमने जो 1 ईयर टारगेट रखा है लेमन ट्री का वो है 200। तो रेकमेंड करते हैं बाय कीजिए लेमन ट्री होटल्स विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 200। लेमन ट्री होटल्स ये 200 के टारगेट के लिए आप नजर रखिए, अगले 1 साल का यहाँ पर नजरिया होगा। तो होटल स्पेस से अगर आपको कुछ चुनना है तो 2 बेहतरीन निवेश के आइडियाज हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया, लेमन ट्री और विकास जी ने सामी होटल्स के भी बारे में बात की है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। विकास के पास वापस आएंगे, सब बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। बिल्कुल पूजा, जो मेरा आज का थर्ड स्टॉक है वो संदीप से भी थोड़ा मिलता जुलता हो गया, मतलब दो महीने में। स्टॉक का नाम है महिंद्रा ईपीसी, जिसमें खरीदारी करनी है और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 225 के। तो जैसे संदीप ने एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी रिकमेंड करी और दूसरा फार्म सेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी है। ये कंपनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, फिर स्प्रिंकलर्स और एग्रीकल्चरल पंप्स वगैरह बनाती है और इन सब में भी जीएसटी की दरें 12% से कट होकर 5% होने वाली है। तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा इस सेक्टर को होगा। और वैसे भी जो भी सरकार ने ये जो जीएसटी रिडक्शन किया है उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो फार्म सेक्टर पे, रूरल इकोनॉमी पे जबरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। चाहे वो
फर्टिलाइजर्स या एग्री केमिकल्स पे जीएसटी की दरें की कटौती है, फार्म इक्विपमेंट्स पे जीएसटी दरों की कटौती है, और बाकी भी कई सारे जो अनाउंसमेंट करे हैं सरकार ने। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा पूरे रूरल सेक्टर में रोबस्ट एक ग्रोथ का। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री है, अच्छा मैनेजमेंट। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 225 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 months। ओके, तो करीब एक साल का अगर व्यू रखें तो 225 के टारगेट्स महिंद्रा ईपीसी में आ सकते हैं। स्पेस की एग्री रूरल बेस्ड अगर कंपनी की बात करें तो एक और कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर। संदीप जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। बिल्कुल, नवनीत एडुकेशन, अगेन एडुकेशन सेक्टर भी इनफैक्ट रोटी कपड़ा मकान एडुकेशन इन सबको मतलब सरकार ने छुआ है, और बहुत ही जबरदस्त एक कंपनी है, पुरानी कंपनी। जो लोग बॉम्बे रहते हैं उनको तो नवनीत से पूरे इनफैक्ट सब वाकिफ है। और जीएसटी कट जो एजुकेशनल मटेरियल्स पे हुआ है और अफोर्डेबल बना देंगे, मार्केट डिमांड और एक्सपैंड होगी 12% से 0% पे, और फिर इतने जो टैक्स रिफॉर्म्स है उससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो एजुकेशन पे भी स्पेंडिंग बढ़ेगी। एक लीडिंग प्लेयर है ये एजुकेशन पब्लिशिंग में, स्टेशनरी में, और अच्छी खासी पोजीशन है कंपनी की मार्केट में, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। वैल्यूएशंस काफी इनफैक्ट डिसेंट है, 17 साढ़े 17 का पी मल्टीपल, इनफैक्ट एक वन टाइम प्रॉफिट भी था लास्ट ईयर, और इनफैक्ट 22 के पी अगर मीडियन पी देखे तो 22 उससे नीचे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे भी 1% के लगभग है, और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इनफैक्ट कंपनी का। और जून 2024 और 25 को कंपेयर करें तो इनफैक्ट एक 221 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 227 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और अच्छा खासा इनफैक्ट प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड है, और इनकी कुछ ब्रांड्स है जो कि हमारे विकास जी के नाम से मिल रहे, विकास और गाला। इनफैक्ट इनके 2 ब्रांड्स है, क्वेश्चन बैंक्स, वर्कबुक्स और गाइड्स, और ये सब बनाते हैं लोग, और अच्छा खासा इन्होंने ई प्रेजेंस भी बना रखा है, एडटेक में भी है ये लोग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड ओवरऑल एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा क्योंकि वैल्यूएशंस सस्ते हैं, तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए 210 230 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने की। आने वाले 3 से 6 महीने में एजुकेशन के लिए भी देखा, इस पूरे सेक्टर के लिए भी काफी सारी घोषणाएं हुई हैं, और अगर उसमें अगर कोई स्टॉक चुनना है आपको तो नवनीत एजुकेशन ये ज्यादा बेटर लग रहा है। फंडामेंटल्स अभी हमने समझे भी, 210 230 के टारगेट के लिए रखिए इस पर नजर। सिद्धार्थ जी, अब आपकी तरफ से बताइए आज का अगला और आखिरी स्टॉक। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, इस जीएसटी रेट कट से काफी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, और इसको प्ले करने के लिए एक स्टॉक है जो ये सारे स्पेस को या जो कंजम्पशन थीम को प्ले करने के लिए, वो है बजाज फाइनेंस। ये काफी सेक्टर्स को फाइनेंसिंग करती है, तो हमें लगता है जैसे आप देखिए ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, चाहे वो रूम एसीज हो गए, टीवीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, अपैरल, सो ऑल दीज स्पेस को ये एक फाइनेंसिंग करती है। तो हमें लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट बजाज फाइनेंस को मिलेगा, एंड उसका मार्केट लीडर है उस स्पेस में। Q1 में देखें तो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए, पैड ग्रोथ 22%, एनआईए ग्रो भी 20-22% का था, एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली हेल्दी है, मेंटेन्ड है। जो रेट कट हुए हैं आरबीआई के तरफ से और जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुआ है उससे भी कंपनी को निम्स में बेनिफिट मिला है, कॉस्ट काफी कम हुए हैं एनबीएफसीज के लिए, एंड जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस का दिया है। तो हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों में 24 से 25% CAGR ग्रोथ हो सकती है। रिटर्न रेशियोज जो है ROAs 4% है, इंडस्ट्री लीडिंग ROAs है, ROEs है। तो हमें लगता है कि ये एक मार्केट लीडर है कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्पेस में, और इसको ये पूरे डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो बजाज फाइनेंस को होगा। तो हम रेकमेंड करते हैं बाय कीजिए बजाज फाइनेंस विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 1100। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस बढ़िया पिक ये, क्योंकि फाइनेंस तो चाहिए ही। आपने जीएसटी की घोषणा तो कर दी, कटौती की, लेकिन क्रेडिट डिमांड को भी यहाँ पर काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और उसमें सबसे बढ़िया पिक है बजाज फाइनेंस। फंडामेंटल भी अच्छा है, 1100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं नजर। तो ये कुछ स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए, कटौती तो हो गई, लेकिन इसका फायदा किन किन स्टॉक्स को मिल सकता है, आपको कहाँ पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये सब हमने आपको बताया। तो अगर कोई भी स्टॉक आपने मिस किया तो क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए। विकास जी की तरफ से जो हमने रिकमेंडेशन आई उसमें पहला स्टॉक था उनकी तरफ से स्टोरक्राफ्ट, 850 के टारगेट के लिए। सामी होटल्स उन्हें अच्छा लग रहा था, 300 के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे थे, और महिंद्रा ईपीसी 225 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। संदीप जैन जी की तरफ से जो कॉल्स आई हैं आज, हॉकिंस कुकर
10,530, 10,750 इन टारगेट्स के लिए आप यहां पर नजर रखिए। स्वराज इंजन्स 4,750, 4,790 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगला स्टॉक था उनकी तरफ से नवनीत एजुकेशन स्पेस में सबसे बेहतरीन पिक अगर आपको यहां पर नजर रखनी है तो। सिद्धार्थ खेमका जी की तरफ से अंबर एंटरप्राइजेस, लेमन ट्री और बजाज फाइनेंस, इन तीनों स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। टारगेट आपके स्क्रीन पर तो नोट डाउन कर लीजिए इन तमाम स्टॉक्स को, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि घोषणाएं तो काफी सारे हुई हैं, काफी सारे सेक्टर पे फोकस था, लेकिन उसमें भी चुनिंदा फंडामेंटली बेहतरीन पिक हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके लिए लेकर आए। तो आप सभी दिग्गज एक्सपर्ट का बहुत